आईएसआई के लिए जो जैसे आप कह रहे हो जैम है ना, जैसे पूछ रहे कि आप जैम, जिन्होंने जैम के लिए अपीयर हुआ था उनके लिए 2 मंथ में आईएसआई पॉसिबल है क्या? एग्जैक्टली अभी क्या है आपके पास, फरवरी मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई है ना, तो 10 मई को है ना, अराउंड 3 महीने हैं आपके पास, तो बहुत पॉसिबल है 3 महीने में 90 डेज अराउंड है, नहीं तो 80 डेज है एटलीस्ट आपके पास। सो 80 डेज में क्या प्लान बनाओ, क्या कर सकते हो। जैम के सिलेबस जो है उसमें से बहुत सारा पार्ट ऑलरेडी आईएसआई का भी सिलेबस है, पूरा स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आईएसआई में बट है। ठीक जैम है। थोड़ा थियोरेटिकल होता है ना। हाँ। वो तो जैम में का मतलब थोड़ा थियोरेटिकल होता है पेपर ना, हम्म। में तो सॉल्व प्रूफ वगैरह भी आता है। कोई बात नहीं, तो उसको प्रैक्टिस करना है, वही तो करना है, 2-3 महीने टाइम यही करना है। आपको ही बैठ के क्या करना है, आपको बैठ के आईएसआई एमस्टैट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस तरह क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो आप। तो जैसे आप कह रहे हो कि वहाँ सब्जेक्टिव भी आ रहे हैं, हाँ, तो अभी प्रैक्टिस करना है आपको, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 4 5 10 बार सॉल्व कर लो उन्हीं आईएसआई के, तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा क्या पूछना चाह रहा है। देन उसके जैसा और क्वेश्चन कलेक्ट करो उस बेस पे, एंड देन यू सॉल्व मोर क्वेश्चन। ये है। ठीक है ना, तो आपको मेनली क्या करना है, आपको मेनली प्रैक्टिस अभी सिलेबस आईएसआई का देखना है क्या क्या है, उसको कंप्लीट कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं पिछले 10 साल के, ऑलरेडी वेबसाइट पे हमारे पास भी बुक है, नहीं तो ग्रुप में टेक्स्ट करो कोई भेज देगा। तो ऑलरेडी पीवाई क्यू है ना, वो बुक है हमारे पास आईएसआई वाला, सो वो भेज देंगे, उसमें बैठ के आप सॉल्व करो, कम से कम 3 4 5 बार तो सॉल्व करो पूरे पेपर को। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन मुश्किल भी लगेंगे, तो सेकंड टाइम में आप उन क्वेश्चंस को ही करो जो फर्स्ट टाइम में मुश्किल लगे थे, थर्ड टाइम में उन क्वेश्चन करो जो सेकंड टाइम में ही मुश्किल लगे थे। जो आसान हो गया तो मीन्स योर लेवल इंक्रीज हो गया, तो उसको इग्नोर कर सकते हो नेक्स्ट रिवीजन में, मतलब मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो आप उन क्वेश्चन को है ना 4 5 बार एग्जैक्टली उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो मुश्किल थे शुरू में, आपको पहली बार मुश्किल लग रहे थे, तो आप पांचवी छठी बार में आपको ऐसा लगेगा कि सब आ गया आपको, देन ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और आप मोटिवेटेड हो जाओगे, ये चीज़ है। तो ये मोटिवेशन आता है रिविजन से, है ना, कॉन्फिडेंस जो आता है रिविजन से आता है, जब आपको लगता है अच्छा ये भी आता है ये भी आता है ना, ये चीज़ें हैं। तो जैसे मान लो जिस दिन आप जैम तैयारी शुरू किए थे उस दिन, और जब आप एग्जाम दे रहे तो आपको बहुत डिफरेंस दिखा होगा कि डे 1 पे आपको कुछ भी नहीं आता था, एग्जाम से 2 दिन पहले आपको लग रहा है कि बहुत कुछ आ रहा है आपको, एटलीस्ट उससे बेहतर ही आ रहा है जो 1 साल पहले आप जहाँ थे। तो वैसे ही है, तो जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा बेहतर बनोगे आप। सो सेम आईएसआई के साथ है, जो आईएसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं आप, आईएसआई का पीवाईक्यू उठाओ, 5 बार बैठ के सॉल्व करो ढंग से, जो डाउट है पूछो मुझसे, ये चीज़ें अभी खड़ा हूँ मैं डाउट के लिए, जो भी क्वेश्चन आपको मान लो पूरे दिन में जो डाउट आता है लिख लो एक जगह, शाम को क्लास हो रही पूछो, ये चीज़ें। ठीक है ना, तो 2 महीने एनफ है, ठीक है जी। सुनीता जो आप पूछ रहे हैं, तो यू कैन डू इन विद इन 2 मंथ। आपको उसके लिए आपको मेन देखो कंपटीशन में ये भी है ना, जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें आपको ये भी देखना है कि आपके साथ कौन से लोग हैं, क्योंकि एंट्रेंस में रैंकिंग होती है, तो रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। आईएसआई में इस बार 38 सीट्स हैं, तो किसी 38 बच्चों का ही एडमिशन होगा एम स्टैट्स कोर्स में। अब एम स्टैट्स कोर्स में 38, अब 500 से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देंगे, है ना, उसमें अराउंड 100 बच्चों का इंटरव्यू होगा, और 100 बच्चों में से 38 बच्चों का एडमिशन होगा। तो वैसा है, तो मतलब पहले मान लो 500 प्लस बच्चे रिटर्न टेस्ट देंगे, उनमें से 100 बच्चे सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, 100 में से 38 बच्चों का एडमिशन होगा। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ कैपेबल, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेबस पढ़ने हैं, क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू भी करना है, बाहर क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है, तो हो जाएगा। सो यू हैव टू मेक योर, किसी न किसी 38 बच्चे का एडमिशन तो होगा ना, आपका भी हो सकता है, यू हैव टू मेक योर सेल्फ कैपेबल ऑफ दैट, ये चीज़ें।